खबर वही जो सच दिखाए। आइए रूबरू होते हैं आज की खबरों से। मैं हूं मिनल व्यास और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। एकता परिषद के संगठन प्रतिनिधि नरसिंह रमेश, ईशा भाई, मीरा भाई, बद्री भाई के साथ एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री श्रद्धा कश्यप के नेतृत्व में ग्राम करौंदिया, बढ़िया, ब्लॉक गंधवानी, जिला धार, मध्य प्रदेश के अल्ट्राटेक से प्रभावित किसानों द्वारा मनावर एसडीएम से उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई। मनावर एसडीएम दिव्या पटेल ने किसानों को कहा कि अल्ट्राटेक साइट पर शाम को 5 बजे बैठकर किसानों और अधिकारियों एसडीएम मैडम अल्ट्राटेक की साइट पर नहीं आए। वहीं पुलिस प्रशासन व अल्ट्राटेक के कर्मचारियों अधिकारियों की उपस्थिति में जमकर संवाद किया गया। संगठन व ग्रामीण किसानों द्वारा सवालों के जवाब देने पर कतराते नजर आए। तहसीलदार ने बताया कि जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई है उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। अभी इनकी पत्नी को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें पिछले दिनों क्या है कि अभी भी हमने रिकॉर्ड देखा। तहसीलदार महोदय हैं यहाँ पर, पटवारी जी हैं, आप सभी लोग हैं। हमने जब रिकॉर्ड दिखवाया उनका जाम सिंह पिता मोतिया जी का, उनके बेटे बद्री का, उनके पत्नी पिछले 2 दिन से यहाँ पर बैठी हुई है और इसके 8 दिन लॉकडाउन होने के पहले भी उन लोगों ने आके यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे। इस नाम से किए थे कि ये ज़मीन हमारी है और वो ज़मीन, उस ज़मीन का मुआवजा उनको नहीं मिला है। उसका जांच अभी चली, यहाँ पर जांच पड़ताल अभी हुआ, क्योंकि सुबह हम एसडीएम के पास गए थे और एसडीएम मैडम आने वाली थी आज, जो है अभी नहीं आई हैं, पर तहसीलदार और पटवारी आए हैं। तो उनके बीच में ये सारे रिकॉर्ड हमने देखा तो पाया गया कि सचमुच जो है वो ज़मीन कहाँ पर है उनको नहीं पता है ना, और बताया भी नहीं गया। तो इस अवस्था में कोई भी किसान ये कैसे कह पाएगा कि कौन सी जमीन का मुआवजा मिला है? मैडम, यहाँ एक ही किसान का मामला है कि और भी कुछ किसान है जिनके? किसान है, हमने अभी 10 किसानों का देखा है, उसमें 4 किसान ऐसे मिले हैं जिनका खेती कहाँ पर है नहीं मालूम उनको। अल्ट्राटेक कंपनी वालों ने उस पर गड्ढे खोद दिए हैं, जा नहीं पा रहा है, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी ज़मीन जो है उसमें चला गया है अल्ट्राटेक कंपनी में, और पहाड़ी ज़मीन जो है लोगों के हाथ में तो आजीविका चलाने का। इनको मुआवजा मिला कि नहीं मिला है बताइए? मुआवजा मिला है, पर बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो कह रही थी कि हमारे पाइपलाइन का मुआवजा नहीं मिला, पेड़ का मुआवजा नहीं मिला, कुआं का नहीं मिला, और बहुत कम मुआवजा दिया गया है। जितना मुआवजा दिया है वो तो 4 दिन में ख़त्म हो गए हैं और अभी उनकी आजीविका का जो है तकलीफ़ हो रही है, उनको परेशानी हो रही है। किसी भी तरह से उनके पास कोई भी आजीविका चलाने का कोई भी संसाधन नहीं है। मैं सुनील कर रहे हैं, तहसीलदार गंधवानी जी। बताएं सर, जैसे इनका कहना पड़ रहा है कि इन लोगों को मुआवजा से 5 साल का मिला है, एग्रीमेंट में क्या है सर इनका? एक्चुअली इनका एग्रीमेंट 30 साल का है, और अगर ये बताते कि 5 साल के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ तो कोई भी एक भी बंदा एग्रीमेंट की कॉपी बता दे कि साहब ये 5 साल का एग्रीमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ हुआ शासन के निर्देशानुसार हुआ है और 30 साल का एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, 30 साल का एग्रीमेंट हुआ है, तो इनके कागज़ आपके पास तो होंगे सर कंप्लीट? इनका मेरे पास तो पटवारी रिकॉर्ड में जो है खसरा B1 नक्शा हुआ करता है, वो हमारे पास है। और जो मुआवजा संबंधी जो पेपर है वो भोजन कार्यालय में है, और कभी देखना चाहते हैं मैं वो लोग दिखा सकता हूँ आपको। ठीक, ओके।